अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैर और खैरियत से होंगे। एज यू नो माय नेम इज़ काशिफ अली एंड आई एम द मेडिकल स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज का ये जो मेरा बेसिकली वीडियो है ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ अवेयरनेस के वीडियोस। मैंने खुद ही रिसर्च की है कुछ वीडियोस पर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है और वीडियो है वो है हाउ गर्ल्स गेट एजुकेशन इन दी गवर्नमेंट स्कूल्स। अच्छा, गर्ल्स कैसे एजुकेशन हासिल करें गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन गर्ल्स के कुछ फैक्टर्स भी हैं जो उन पर एक्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली गर्ल्स कैसे सरकारी जो इदारों है उसमें कैसे अपना जो एजुकेशन है वो हासिल करें। आप सभी जानते होंगे हमारे प्रोविंस सिंध में या यूं कह लें पूरे पाकिस्तान में जो है 3 किस्म के क्या होते हैं स्कूल्स होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हाईली स्कूल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो प्रोविंस है वो एक बड़ा सा प्रोविंस है, सिंध प्रोविंस। उसमें बहुत सारे बच्चे अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं और एजुकेशन गेन करते हैं। आप सभी को पता होगा कि प्रोविंस हमारा जो सिंध है इसमें तकरीबन 42,900 प्राइमरी स्कूल्स हैं, यानी कि 42,900 प्राइमरी स्कूल्स पाए जाते हैं हमारे इस प्रोविंस में। उसके बाद है सेकेंडरी जो है 2,449 स्कूल्स पाए जाते हैं सेकेंडरी हमारे प्रोविंस। उसके बाद है हाई स्कूल्स जो है 2,065 स्कूल जो है हाई स्कूल है। अच्छा, हमारा जो बेसिकली आज का टॉपिक है वो गर्ल्स का है कि गर्ल्स कैसे सर्वाइव कर सकती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल में। एज यू नो, आप सभी को पता होगा किसी भी फैमिली में कोई भी बच्चा और बच्ची जब भी बड़े होते हैं 4 और 5 इयर्स के होते हैं तो यूं कह लें कि फैमिली को एक हेडेक होता है कि भाई इसकी जो बेसिक के मतलब एजुकेशन, बेसिक स्कूलिंग है वो कहाँ पर करवानी है। तो अगर बाज़ औक़ात फैमिलीज़ क्या होती हैं, वेल एजुकेटेड होती हैं और यूँ कह लें कि रिच होती हैं, तो वो अमीर ख़ानदान से वाबस्ता होते हैं, तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में अपने बच्चियों को पढ़ाते हैं। लेकिन वो उन बच्चों की बात करें जो कि एक पॉवर्टी से गुजर रहे हैं, पुअर फैमिली के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो कैसे सफ़र करेंगे। ज़ाहिर है वो अपना डायरेक्शन देंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल। तो बात करते हैं 4 और 5 इयर्स बच्चों की। जब 4 और 5 इयर्स जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके माँ बाप क्या करते हैं, उनको अर्ली एजुकेशन, जो यूँ कह लें कि आप 1 से लेकर 5 तक जो एजुकेशन होती है उसको हम प्राइमरी कहते हैं। उन फैमिलीज़ का यही होता है कि हम अपने बच्चों को प्राइमरी लेवल के बुनियाद पर गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को एडमिट करवाएं। होता यही है कि वो अपने बच्चे को 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी स्कूल्स में ले जाते हैं। लेकिन उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बच्चे, सभी फैमिलीज, लेकिन कुछ बच्चे, मोस्टली मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। टुडेज आवर टॉपिक इज स्पेसिफिकली फॉर द गर्ल्स। गर्ल्स के लिए ये है कि जब भी प्राइमरी जो गर्ल्स होती हैं 1 से लेकर 5 तक, तो यूँ कह लें कि 1, 2, 3 में जब आती हैं तो वो यूँ कह लें कि 6-7 ईयर्स की हो जाती हैं। लेकिन हम अगर बात करें, कहीं पे एक विलेज है जहाँ पर स्कूलिंग होती है, मतलब प्राइमरी स्कूल होते हैं, तो वहाँ आना जाना गर्ल्स का रहता होता है अकॉर्डिंग टू स्कूल। मतलब वो अपने घर से जाती हैं छोटी बच्चियाँ और अपने स्कूल तक, तो बीच में बहुत सारे फेसेस उनको करने पड़ते हैं सिचुएशंस के। अब आप समझ रहे होंगे भाई कैसी सिचुएशंस। लेट्स सपोज अगर कोई भी बच्ची जा रही है अपने घर से लेकर स्कूल तक, तो अगर उसके माँ बाप उसके साथ जा रहे हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन बहुत सारी बच्ची, यूँ कह लें कि 100 में से 65% ऐसी गर्ल्स हैं जो कि अकेली जाती हैं स्कूलिंग में। तो जाहिर है बीच में क्या होगा, बहुत सारे उनको सिचुएशन फेस करनी होगी। नंबर 1 है लोनलीनेस, अकेलापन। वो कैसे, जब भी वो अपने घर से प्राइमरी स्कूल में जाती हैं तो बहुत सारे ऐसे भी एनवायरनमेंट होते हैं जहाँ पर जो बच्चियाँ हैं डर कर जाती है अपने स्कूल में। आप देखें, आपने नोट किया होगा बहुत सारे बॉयज़ जो कि वांडरर होते हैं, जो कि गली कूचे में यूँ कह लें कि पड़े रहते हैं,
ड्रग्स लेते हैं और दूसरे किस्म का जो भी है वो करते हैं, लेकिन उससे इफेक्ट क्या होता है गर्ल्स को कि भाई वो जाने आने में उनको बहुत तकलीफ होती है। मैं नहीं कह रहा कि सभी बॉयज, नहीं, चंद। और दूसरी बात यह है कि आपने नोट किया होगा कि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे विलेजेस में बहुत 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 फार अवे क्या होता है, स्कूलिंग की जाती है, मतलब किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर। अब एक बच्ची जो अपने घर से जा रही किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर जाएगी, तो आप यकीनन सोच रहे हैं कि अकेले वो कैसे जा पाएगी। हम बात कर रहे हैं प्राइमरी स्कूल लेवल की, और जो बच्चियां गेन कर रही है अपना जो है टारगेट, वो है 6 से 7 और 8 ईयर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नंबर फैक्टर की तरफ। कभी कभी क्या होता है, जो गर्ल्स होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनको इन्वायरमेंटली हैरासमेंट किया जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गर्ल्स को क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। आपने बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे फेजेस देखे होंगे सोशल मीडिया पर, लेकिन ये रियल भी हैं। तो इससे क्या होता है, जो बच्चियां होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, मैं गर्ल्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक हमारा यही है। ऐसा नहीं कि बॉयज़ को तकलीफ नहीं है, लेकिन गर्ल्स को तकलीफ बहुत होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं गर्ल्स जो होती हैं नर्वस होती हैं, और जब भी बच्चियां स्कूल जाती हैं, लेट्स सपोज कोई भी उनको ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो कैसे जा सकेंगी अपने स्कूल में। लेट्स सपोज वो जा चुकी हैं, लेकिन आएंगी कैसे। तो दीज आर द फैक्टर्स टू फेस द गर्ल्स टू देयर एनवायरनमेंट। ओके, हम आते हैं अब दूसरे फेज की तरफ। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है, बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है कि बच्चियां अगर स्कूल में जाती हैं, वहाँ पर पढ़ती हैं, तो बच्चियों को ये पता नहीं होता कि जो बॉयज़ होते हैं, या कभी रेयर केस में टीचर्स में, सभी टीचर्स को नहीं कह रहा, बिकॉज आई एम आल्सो टीचर, रेयर केस में बच्चियों को नहीं पता होता कि जो टीचर है, जो स्टूडेंट है, जो मेरा फ्रेंड है, जो मेरी फ्रेंड है, वो गुड टचिंग कर रहा है और बैड टचिंग कर रहा है। तो इनके जो कंक्लूजन से, इनके जो सॉल्यूशन से मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अभी बता रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है। ओके, तो बच्चियों को ये पता नहीं होता कि भाई गुड टचिंग कौन सी है, बैड टचिंग कौन सी। ठीक, कभी कभी क्या होता है, जो कंट्री साइड की जो बच्चियां होती है, उनको जो टीचर्स होते हैं इतना मोटिव नहीं देते, डीमोटिव करते हैं कि भाई आप कैसे कर सकेंगे, आप कंट्री साइड के हैं, आप विलेज साइड के हैं, आप कैसे पढ़ पाएंगे, आपको पढ़ने में बहुत सारी दिक्कत आएगी। लेकिन जो बच्चियां मेहनत करती है अपने दिल व दिमाग से, अपने पेरेंट्स को देखकर, वो तो निकल जाती हैं, लेकिन उनको भी फेसिंग करनी पड़ती है अपने इस माहौल से। वो सभी टीचर नहीं, कुछ, लेकिन मैं उनको भी ये नहीं कहूँगा कि वो 100% गलत थी, बच्चियों की कुछ गलतियाँ होती हैं, लेकिन बात कर रहा हूँ बच्चियों की। आज का हमारा टॉपिक ये है, इसलिए मैं उनकी साइड ले रहा हूँ और उनकी जो फैक्टर्स है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये होता है कि जो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो डीमोटिव करते हैं, ओके, गर्ल्स को, ये भी हो गया। और कभी कभार आपने देखा होगा, जैसा कि हमारे प्रोविंस सिंध में और बहुत सारे पूरी वर्ल्ड की बात करें, तो कभी कभार ऐसा होता है टीचर्स भी हैरासमेंट करते हैं बच्चियों को। टीचर्स भी क्या करते हैं, हैरासमेंट करते हैं बच्चियों को। वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती कि हमारे साथ ये हुआ है। ठीक, तो दीज आर ऑल द सिचुएशंस व्हिच गर्ल्स हैव टू फेस देम एंड लोनलीनेस। अकेलेपन में वो इन सारी चीज़ों को क्या करती है, फेस करती है। 42,900 जो प्राइमरी स्कूल से, इन सभी में, मैं नहीं कर रहा कि भाई सभी में ऐसे सिचुएशन से, लेकिन 50 to 60% ये सिचुएशन अकर हो रही है। अच्छा, अब इनके सॉल्यूशंस क्या है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इनके सॉल्यूशन कुछ इस तरह हैं कि अगर आपकी कोई बच्ची है, तो काइंडली आपका छोटा भाई या पेरेंट्स खुद जाए उनको छोड़ने। नंबर 2 ये है कि अगर आपके इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ इन्वायरमेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि यूँ समझ लें कि कुछ बॉयज़ हैं जो ड्रग्स कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप काइंडली उनको उनसे दूर रखें। वो कैसे, अगर आप उनके साथ खुद जाएंगे। और उसके बाद अगर आप स्कूलिंग उनको करवा रहे हैं, तो काइंडली उनको ये सिखाएं कि बच्चे बेड टचिंग क्या होती है, गुड टचिंग क्या होती है। ऐसा ना हो कि कभी कभार बेड टचिंग हो जाए और बच्ची रो पड़े और घर आए, आपको भी पता ना चले, ना कोई सबूत हो, ना क्लू हो किसने किया, तो आप भी सोच रहे होंगे कि भाई किसने किया, आपको भी तकलीफ होगी। दैट्स वाई अर्ली एजुकेशन में क्या होना चाहिए, अगर बच्चा कोई भी
6 ईयर 7 ईयर 8 ईयर्स, अगर वो मैच्योर नहीं है तो काइंडली आप उसके साथ जाएं और उसकी हेल्प करें स्कूलिंग में भी। अगर नहीं कर सकते तो काइंडली उनको ऐसा मैच्योर बनाएं कि वो खुद बैड टचिंग और गुड टचिंग को अंडरस्टैंड कर सकें। और जो टीचर्स बच्चियों को और बच्चे को डिमोटिव कर रहे हैं, काइंडली आप उनको मोटिव दें, क्योंकि यही हमारा नेशन बिल्ड करेंगी। ये जो बच्चियां हैं, बच्चे ही हमारा नेशन बिल्ड करेंगी। वो आगे चलकर कंट्री की या जो हमारे पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है उसमें काम आएगी। ठीक। और जो हैरासमेंट चल रही है स्कूलिंग में, तो काइंडली ये दीज आर दी ऑल दी रबिश थिंग्स व्हिच आर अकर्ड इन दी सम स्कूल्स, नॉट इन ऑल स्कूल्स। तो आज का हमारा यही टॉपिक था कि भाई स्कूलिंग में जो बच्चियां हैं प्राइमरी लेवल से लेकर सेकेंडरी लेवल और हाई लेवल तक कैसे पढ़ रही हैं। दीज आर ऑल फैक्टर्स व्हिच गर्ल्स हैव टू फेस देम। तो मैं यही कहूँगा कि हर बच्ची अपने घर से जब भी निकले तो ऐसा समझ कर निकले कि भाई मुझे अपने आप में ऐसा कॉन्फिडेंस लेकर चलना है कि मुझे कुछ करना है। बाज़ औक़ात गर्ल्स क्या करती हैं, जब भी जाती हैं कुछ भी हो जाता है, अल्लाह पर खैर के, लेकिन कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स। वो गर्ल्स नर्वस हो जाती हैं, यूँ कह लेंगे शिवरिंग करना स्टार्ट करती हैं, लेकिन दे हैव टू फेस देम। अगर कोई भी आ रहा है फेसिंग लेवल कर रहा है तो काइंडली आप उनको, अपनी बच्चियों को ऐसा ट्रेन करें कि वो पढ़ने के साथ साथ अपनी ब्रेवरी भी दिखाएं। तो विश यू ऑल दी बेस्ट। उम्मीद है आप सबको ये मेरा आज का जो वीडियो है पसंद आया होगा कि हाउ गर्ल्स सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट मोस्टली इन स्कूलिंग, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो और अपना हाई लेवल हो। तो उम्मीद करता हूँ अगर ये मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो, जो कि है बेसिकली गर्ल्स की तरफ से, तो ये गर्ल्स जो अपने एनवायरनमेंट में नहीं सर्वाइव कर सकती, तो आप इन चीज़ों पर एक्ट करें तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू फेस सिचुएशंस इन एनी कंडीशन। विश यू ऑल द बेस्ट। तो मुझे अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड अगर कोई भी आपको चीज़ पसंद आई हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली मुझे बताइएगा, अगर ना लगा हो, कुछ मिस्टेक्स हो, वो भी बताइएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।